इन 1933 जब 1933 में जो है जर्मनी में नाजी सत्ता अपने पूरे पावर में आई, पूरी शक्ति में आई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। उस समय आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र की तरफ प्रस्थान कर गए। 5 years later, 5 वर्षों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन है अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अब्रोड। 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की जो खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। 5 years later, 5 वर्षों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, बर्लिन में जो नाभिकीय विखंडन खोज किया गया, इसने अमेरिकन फिजिक्स, अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को, भौतिकविदों को बेचैन कर दिया। मैनी आर देम हैड फ्लेड फ्रॉम, ऐसे उनमें से जो है बहुत से लोग फांसीवाद थे, फांसीवाद से संबंधित थे। जस्ट एज आइंस्टीन है, ठीक वैसे जैसे कि आइंस्टीन। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, उनको इस बात का भय था कि नाजी कुछ बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, नाजी लोग भी एटॉमिक बम को बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ फियर वाज रनिंग इन देयर माइंड, इस तरह का भय उनके दिमाग में जो है चल रहा है। एट द अर्जिंग ऑफ कॉलेजियो, एक सहपाठी के आग्रह करने पर आइंस्टीन रोट लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। एक सहपाठी के आग्रह करने पर आइंस्टीन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1933 को एक पत्र लिखा। इन विच ही वार्ड, जिस पत्र में उन्होंने चेतावनी दिया, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस तरह का केवल एक बम, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर किसी बंदरगाह में फट जाए, विस्फोट कर जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो एक साथ पूरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा। विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उस बंदर के साथ साथ उसके क्षेत्र के साथ पूरी तरह नष्ट कर सकता है। उसके आसपास ही जो क्षेत्र होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। His word did not fail to have an effect, उसके शब्दों का प्रभाव जो है वहाँ पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दियर होम। हाँ, अमेरिका भी अपने स्वयं की गुप्त योजना से परमाणु बम को विकसित किया। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम, अमेरिका के लोग भी परमाणु बम का विकास किए। इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दियर ओन, मीन्स जो है गुप्त रूप से। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ये लोग अगस्त 1945 को जापान और हिरोशिमा के शहरों पे इस एटॉमिक बम को जो है गिराए। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction। आइंस्टीन इस विनाश के सीमा से जो है बुरी तरह घबरा गए, पूरी तरह हिल गए। दिस टाइम ही रोट पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस मीन्स एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र। इट वाज रिटन बाय आइंस्टीन। इन इट ही प्रपोज्ड, उन्होंने इसमें इस बात को माना, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट,
इसमें उन्होंने विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। इन इट ही प्रपोज, इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा तो फॉर्मेशन मीन्स गठन का, ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक सरकार के गठन का। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई भी प्रभाव वहाँ नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो है इस वैज्ञानिक क्षेत्र से हट के राजनीति में अत्यधिक रुचि लिए। एजिटेटिंग फॉर एन इन टू द आर्म्स बिल्डिंग, उन्होंने हथियार बनाने का, जो हथियार के कारखाने हैं उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी लोकप्रियता को शांत एवं प्रजातंत्र के लिए अभियान के रूप में भी किया। नाउ द लास्ट एंड वेरी शॉर्ट ऑफ 2 लाइन्स, पैराग्राफ 17। When genius, when Einstein died